हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 11 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज़। लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप कन्वर्जन और टाइप कोवर्जन। हमने देखा था नंबर को हम स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने बुलियन की बात नहीं की थी, क्योंकि बुलियन जो वैल्यू कन्वर्ट हो रही होती है उसको देखने के लिए पहले हमें ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। अच्छा, फॉल्सी वैल्यूज़ हमारे पास कितने टाइप की होती हैं? 5 टाइप की, जिसमें हमारे पास आती है पहले नंबर ज़ीरो, और उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग, उसके बाद अनडिफाइंड, नल और नन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉल्सी वैल्यूज़, ठीक है। फॉल्सी वैल्यूज़ वो होती हैं, मतलब वो बेसिकली फॉल्स नहीं होती, समझिए अगर बात को। लेकिन जब उसको हम बूलियन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको जावास्क्रिप्ट उसको ट्रू या फॉल्स कर देता है, ठीक है। जैसे हमारे पास पहली वैल्यू होती है ज़ीरो, उसके बाद होती है एम्प्टी स्ट्रिंग, और उसके बाद होती है अनडिफाइंड, नल और नन, ठीक है। ये 5 वैल्यूज़ जो होती है हमारे पास, ये फॉल्सी वैल्यूज़ होती हैं। फॉल्सी वैल्यूज़ क्यों कैसे होती हैं? मतलब ये बेसिकली ये खुद फॉल्स नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम इसको बूलियन में कन्वर्ट करने की करते हैं तो ये जावास्क्रिप्ट इसको ऑटोमेटिकली ये ट्रू या फॉल्स कर देता है, ट्रूथी या फॉल्सी वैल्यू बना देता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंसोल लॉग है और इसमें मेरे पास ज़ीरो है, ठीक है। तो मैं इसको लाइव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं देखिए इसको कन्वर्ट करता हूँ बुलियन में, बुलियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे तो नंबर का अपना फंक्शन लगाते हैं, वैसे ही बुलियन का भी एक फंक्शन होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। तो बुलियन का हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसको हम बुलियन में कन्वर्ट करते हैं वैल्यू को। अगर वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है बुलियन में, तो वो जावास्क्रिप्ट जो हमारा है वो ऑटोमेटिकली ही इसको बताया था कि ये आपकी वैल्यू जो है फॉल्सी है या ट्रूथी वैल्यू है। जैसे मान लीजिए मेरे पास इस कंसोल लॉग में ज़ीरो है, ठीक है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ बूलियन में। जैसे ही मैं इसको बूलियन में कन्वर्ट करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू जो है ज़ीरो फॉल्स हो गई, समझ रहे हैं बात को? लेकिन जैसे ही मैं इसको वन करता हूँ तो ये ट्रूथी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ होती हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ये भी ट्रूथ फॉल्सी वैल्यूज़ होगा। इसी तरह मेरे पास एक अनडिफाइंड है तो ये भी हमारा फॉल्सी वैल्यूज़ होगी। इसी तरह हमारे पास नल अगर है किसी वेरिएबल के अंदर तो ये भी हमारा फॉल्सी वैल्यूज़ कहलाती है। इसी तरह अगर हमारे पास नन होती है, अगर नॉट अ नंबर, ठीक है, तो वो भी हमारी फॉल्सी वैल्यूज़ होती है। देखें ये सारी वैल्यूज फॉल्सी है। लेकिन अदर हैंड मेरे पास एक चीज़ मिलती है, जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, मेरे पास एम्प्टी एरे है इसमें। अब एम्प्टी एरे क्या होता है, हम एरे आगे जाके देखेंगे डिटेल में एरे क्या होता है, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये समझ लें, जो हमारे पास बॉक्स वाले ब्रैकेट होते हैं हम इसको जावास्क्रिप्ट में एरे बोलते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें सिर्फ। और एरे जो होता है हमारे पास फॉल्सी वैल्यूज़ नहीं होती, हमारी ट्रूथी वैल्यूज़ होती है, ठीक है। देखिए आपको ट्रूथी वैल्यू दिखा दी है। तो इस तरह से हमारी ये ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ काम कर रही होती हैं। जैसे इसी तरह हमारे पास एक एरे होता है, तो एरे के अलावा हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो ये भी हमारा ट्रूथी वैल्यू में आता है, ये देख लें, ठीक है। इसी तरह अगर मैं जैसे इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग में मैं कर देता हूँ ट्रू, तो ये भी हमारी ट्रू वैल्यू होती है। समझ आ रही है बात? तो हमारे पास फॉल्सी वैल्यूज़ जो होती हैं सिर्फ ये होती हैं, और हमें ये ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू कब पता चलती है, जब हम इसको बूलियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट जो है हमारी इसको ऑटोमेटिकली ट्रूथी या फॉल्सी वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देती है। और फॉल्सी वैल्यूज़ हमारे पास 5 टाइप्स की होती है। अब मान लीजिए मेरे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट की एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट है और उसमें मैं जानना चाह रहा हूँ कि ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ क्या है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ मनी, ठीक है, मनी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सही है। इसके बाद मैं करता हूँ इफ़
मनी, इफ मनी, तो अगर मनी है तो कंसोल लॉक कर दो। प्लीज फाइंड अ जॉब गरीबो। ठीक है, अभी देखते हैं इसको पहले। तो देखें यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब क्या है, ये हमारी फॉल्सी वैल्यू है। क्योंकि मैंने इफ़ मनी करा तो इसमें इसने कोई अपनी जो कंडीशन है कोई रन नहीं करी, ये वाला कोड इसने रन नहीं करा। इसको ट्रू यहाँ पे मिलेगा तो ये रन करेगा। तो एल्स, सॉरी मैंने कंसोल गलत कर दिया, मैं ये वाला कंसोल नीचे करता हूँ और ऊपर जो मैं करता हूँ यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल यू शुड इनफ मनी। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से समझिएगा। हमारी जो ये वैल्यू है लेट मनी का जो वेरिएबल है हमारा, ये हमारा ट्रूथी फॉल्सी वैल्यू है। क्योंकि हमारी जो इफ़ एल्स की कंडीशन काम कर रही होती है, अगर इसको यहाँ पे ट्रू मिल जाता है, ट्रू वैल्यू मिल जाती है, तो ये कोड जनरेट कर देती है, ये वाला जो लाइन है इसको हमारे ब्राउज़र पे रन करवा देती है। अगर ये इसको यहाँ पे पहली लाइन में इफ़ की कंडीशन में इसको ट्रू नहीं मिलता तो ये आगे चलती है और एल्स की कंडीशन देखती है। सही है, एल्स की कंडीशन में अगर जो भी होगा ये उसको अपना कंसोल करवा देगी या रन करवा देगी ब्राउज़र पे। ये बात को समझिएगा आप। ठीक है, तो ये हमारी फॉल्सी वैल्यू थी जिसकी वजह से इसने ये वाला कोड रन नहीं करा, जिसकी वजह से इसने एल्स वाला कोड रन करा। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर है 10, तो इसने कर दिया यू शुड मनी इनफ, मतलब ये वैल्यू इसको, ये जो मनी का वेरिएबल है इसको ट्रू मिला, तो इसने ये वाला जो कोड है रन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ होती है। इसी तरह मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है हाइट का, या कुछ भी कर लें ए बी सी। ठीक है, इस ए बी सी के अंदर मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, ये अनडिफाइंड है। मतलब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया, वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो ये क्या करेगा, ये भी फॉल्सी वैल्यूज़ है, तो ये आगे कोड जनरेट नहीं करे, और आगे कोड जनरेट करेगा, ये इफ़ की वैल्यू नहीं चलाएगा। जैसे मैं करता हूँ इफ़ ए बी सी, अगर ए बी सी है तो कंसोल लॉक कर दो दिस वैल्यू, सॉरी स्ट्रिंग में लिखना है, दिस वैल्यू इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, अच्छा ये वाला जो कंसोल है फिर से मैंने ऊपर लिख दिया, लेकिन ये मेरे को एल्स में लिखना चाहिए था। मैं यहाँ पर लिखूँगा ये वाला वैल्यू, दिस वैल्यू इज़ नॉट अनडिफाइंड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो मेरा वेरिएबल है लेट ए बी सी का, ये डिफाइंड नहीं है, मतलब इसमें वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ डिक्लेयर करा हुआ है। मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये फॉल्सी वैल्यूज़ में आता है। फॉल्सी वैल्यूज़ में आता है तो इसका मतलब क्या है, मैंने कंडीशन लगाई इफ़ ए बी सी, अगर ए बी सी के अंदर कोई वैल्यू है तो ये कोड जनरेट करवा दो आप, मतलब दिस वैल्यू इज़ नॉट अनडिफाइंड। लेकिन अगर इस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तो आप ये कोड जनरेट करवाओगे, दिस वैल्यू इज़ अनडिफाइंड, और दिस वैल्यू इज़ दिस वैल्यू दिस वैल्यू इज़ फॉल्सी वैल्यू। ठीक है, देखते हैं इसको। तो देखिए इसने नीचे वाली जो लाइन है वही रन करी है, दिस वैल्यू इज़ अनडिफाइंड, दिस वैल्यू इज़ फॉल्सी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू के बारे में फ़र्क पता चल गया होगा। अब मैंने इसमें देखे एम्प्टी स्ट्रिंग करा जब भी ये फॉल्सी वैल्यू होगी हमारे पास, लेकिन जैसे ही मैं कर देता हूँ इसमें कुछ भी कर देता हूँ सी डी, तो ये आ गया दिस वैल्यू इज़ नॉट अनडिफाइंड, सॉरी हाँ सही है, दिस वैल्यू इज़ नॉट अनडिफाइंड। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस वैल्यू इज़ ट्रूथी वैल्यू, ट्रूथी वैल्यू सही है, दिस वैल्यू इज़ ट्रूथी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है,
हम अगर इफ़ एल्स कंडीशन में काम कर रहे होते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया था, हम जब इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में सीख रहे थे। अगर आपने मेरी इफ़ एल्स कंडीशन वाली क्लास नहीं देखी तो आप वो क्लास देखें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इफ़ एल्स कंडीशन किस तरह से काम कर रही होती है। अगर उसको पहली मैंने वेरिएबल में कंडीशन देता हूँ, अगर उसको उस कंडीशन में ट्रू नहीं मिलेगा तो वो इफ़ वाली लाइन का जो कोड होता है वो जनरेट नहीं करेगा, वो आगे चलेगा, उस वो देखेगा एल्स में क्या है, ठीक है। लेकिन उसको एल्स जो है जनरेट करना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास वैल्यू में ट्रू नहीं होगा तो एल्स की जो लाइन है वो कोड को पुश करवा देगा, ठीक है, ब्राउज़र पे। लेकिन इसी तरह अगर हमारे पास अगर इफ़ के अंदर वैल्यू ट्रू होती है, इफ़ के अंदर अगर हमने वैल्यू ट्रू डाली है, कोई वैल्यू हमने वेरिएबल ऐसा लिखा है या फिर कोई ऐसी कंडीशन हमने डाली है जो ट्रू मिल रही है हमें, ट्रूथी वैल्यू है हमारी, तो वो इफ़ वाली लाइन के कोड को ब्राउज़र पे रन करवा देगा। समझ आ रही है बात? ये होती है हमारी ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू, और ये बहुत मेन टॉपिक होता है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि अगर हम ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू के बारे में समझ जाते हैं तो हमारे इफ़ एल्स कंडीशन भी हम इजीली बना सकते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। और हमारा जो हम कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं और हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो हम आगे आने वाली क्लासों में देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर इन द नेक्स्ट क्लास में, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो वो आपको इजीली समझ में आएगा जब आपकी ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं, ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू के बारे में। ये क्लास हमारी ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू के इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि हमें बुलियन वैल्यूज़ के अंदर फ़र्क बता रही होती है, और इसकी वजह से ही हम कंडीशनल लर्निंग करवा रहे होते हैं। समझ आ रही है बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी और ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू के कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, वो क्लास भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक क्लासेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि आगे जाके यही हमारी एक बिल्डिंग होती है हमारी इस बेसिक्स पे। अगर हमारी बेसिक क्लियर होती हैं तो हमारी ऊपर की एडवांस चीज़ें ईजिली क्लियर हो जाती हैं। समझ आ रही है बात? तो कोशिश की करिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा और इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो उसको समझ लिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।